मोतीलाल नेहरू एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने कई व्यवसायों में काम किया। वे एक कार्यकर्ता, एक शक्तिशाली स्वतंत्रता सेनानी, एक वकील और एक बरिस्टा थे। वे देश के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। मोतीलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे और स्वराज पार्टी के एक बेहतरीन सहयोगी थे। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में प्रसिद्ध नेहरू आयोग की अध्यक्षता की, जो पूरी तरह से ब्रिटिश साइमन आयोग के जवाब में बनाया गया था। नेहरू रिपोर्ट केवल भारतीयों द्वारा लिखा गया पहला संविधान था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की तरह साम्राज्य के भीतर भारत के लिए एक प्रभुत्व की स्थिति की कल्पना की गई थी। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समर्थन दिया गया था, लेकिन अधिक राष्ट्रवादी भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया, जो पूरी तरह स्वतंत्रता चाहते थे। रिपोर्ट को भारत के मुस्लिम नेतृत्व, विशेष रूप से मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चिंता के कारण अस्वीकार कर दिया था कि बहुसंख्यकवाद के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा उपायों की कमी ने भारतीय मुसलमानों के लिए अस्वीकार जोखिम पैदा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल सी के कमलेश 2.0 में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या वास्तव में नेहरू परिवार के पूर्वज मुस्लिम थे। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर अक्सर इस तरह की खबरें मिल जाएंगी कि नेहरू के दादा मुस्लिम थे। उनका नाम गियासुद्दीन गाजी था। गाजी मुसलमानों के कोतवाल थे। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर गंगाधर नेहरू रख लिया था। जबकि B.R. नंदा की किताब द नेहरूज में जवाहरलाल नेहरू की वंशावली का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू के पूर्वजों का मूल उपनाम कौल था। मोतीलाल नेहरू के पूर्वज कश्मीर से आकर दिल्ली में बस गए थे। नेहरू के दादा गंगाधर 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में पुलिस अफसर थे। कौल उपनाम की जगह नेहरू उपनाम अपनाने को लेकर कई बातें कही जाती है। शशि थरूर की किताब नेहरू के अनुसार जवाहरलाल के पुरखे एक नहर के बगल में रहते थे, इसलिए उनके नाम के आगे नेहरू जुड़ गया। पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई 1861 को हुआ था। नेहरू परिवार कश्मीर में था, लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत से ही दिल्ली में बस गया था। मोतीलाल नेहरू के दादा लक्ष्मी नारायण दिल्ली के मुगल दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले वकील बने। उनके पिता गंगाधर 1857 में दिल्ली में पुलिस अधिकारी थे। दिल्ली में विद्रोह के दौरान जब ब्रिटिश सैनिकों ने शहर में बमबारी की, तो गंगाधर अपनी पत्नी ज्योरानी और 4 बच्चों के साथ आगरा भाग गए, जहां 4 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद ज्योरानी ने एक लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम मोतीलाल रखा गया। मोतीलाल नेहरू ने अपना बचपन राजस्थान के खेताड़ी में बिताया, जहां उनके बड़े भाई नंदलाल दीवान बने। 1870 में नंदलाल ने खेतड़ी छोड़ दी। वे वकील के रूप में योग्यता प्राप्त की और आगरा में वकालत शुरू की। जब उच्च न्यायालय को इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया, तो वे भी उसके साथ चले गए। इस बीच मोतीलाल नेहरू ने कानपुर से मैट्रिक की परीक्षा पास की और इलाहाबाद के मुईर सेंट्रल कॉलेज में दाखिला ले लिया। एथलेटिक, आउटडोर खेलों, खासकर कुश्ती के शौकीन, जीवन के प्रति अदम्य जिज्ञासा और उत्साह से भरपूर, उन्होंने जल्द ही मुईर सेंट्रल कॉलेज में प्रिंसिपल हैरिसन और उनके ब्रिटिश सहयोगियों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इस बुद्धिमान, जीवंत और बेचैन कश्मीरी युवक को बहुत पसंद किया। सन 1883 में वकालत की परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची में शीर्ष स्थान पर आए। कानपुर में वकालत की प्रैक्टिस आरंभ किए, लेकिन 3 साल बाद इलाहाबाद चले गए, जहां उनके भाई नंदलाल ने
उच्च न्यायालय में अच्छी खासी प्रैक्टिस शुरू कर दी। दुर्भाग्य से नंदलाल की मृत्यु अप्रैल 1887 में हो गई। वे अपने पीछे 5 बेटे और 2 बेटियां छोड़ गए। मोतीलाल नेहरू ने खुद को 25 वर्ष की आयु में एक बड़े परिवार के मुखिया के रूप में पाया, जो परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। सन 1889 में उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम जवाहरलाल रखा गया। सन 1900 में उन्होंने इलाहाबाद में एक घर खरीदा, उसका पुनर्निर्माण किया और उसका नाम आनंद भवन रखा। उनका अभ्यास काफी सफल रहा और उन्होंने बहुत बड़ी निजी संपत्ति अर्जित की। उन्होंने अपने पहनावे और जीवन शैली में पूरी तरह से पश्चिमी रीति रिवाज अपना लिए। बाद में महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर उन्होंने पश्चिमी रीति रिवाजों को त्याग दिया और भारतीय रीति रिवाजों को फिर से अपना लिया। मोतीलाल का पालन पोषण अपेक्षाकृत गरीबी में हुआ था, इसलिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके परिवार को हर चीज बेहतरीन मिले। उन्होंने जवाहरलाल सहित अपने 3 बच्चों का पालन पोषण अपनी संपत्ति से मिलने वाली सभी सुख सुविधाओं के साथ किया। उन्होंने अपनी बेटियों को भी शिक्षा दिलाई, जिसे उस समय वर्जित माना जाता था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद वह स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने 2 बार संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। पहली बार 1919 में अमृतसर और फिर 1928 में कलकत्ता। वह एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग की इलाहाबाद शाखा के अध्यक्ष भी थे। 1918 में वे कांग्रेस के उदारवादी धैर्य से अलग हो गए और सरकार से ज्यादा क्रांतिकारी सुधारों की वकालत करने लगे। वे अभी भी इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ संवैधानिक साधनों के पक्षधर थे। 1920 में गांधी जी के प्रभाव में आकर उन्होंने अपने पश्चिमी तौर तरीकों को त्याग दिया। उन्हें जवाहरलाल नेहरू के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया था। जब गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के कारण आंदोलन रद्द कर दिया तो उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। 1923 में वे केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने और विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। मोतीलाल नेहरू को नेहरू रिपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। साइमन कमीशन के प्रति भारतीय नेताओं के विरोध के बाद भारत के सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से यह अर्थ लगाया जा रहा था कि भारतीय इस चुनौती के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वे एक आम रास्ता नहीं खोज सकते। भारतीय नेतृत्व ने चुनौती स्वीकार की और इस उद्देश्य के लिए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक समिति बनाई। मोतीलाल इस समिति के अध्यक्ष थे। यह रिपोर्ट 1928 में सर्वदलीय लखनऊ अधिवेशन में प्रस्तुत की गई और यह संविधान बनाने के लिए भारतीयों द्वारा किए गए शुरुआती प्रयासों में से एक बन गई। 1929 में शारीरिक रूप से बीमार और अस्वस्थता के कारण उन्होंने सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे दिया। मोतीलाल नेहरू उम्रदराज होने और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वतंत्रता प्राप्त करने और गांधी जी के नमक सत्याग्रह जैसे यादगार अवसरों में प्रभावी रूप से भाग नहीं ले सके। अपने बेटे के साथ पकड़े जाने के बावजूद मोतीलाल की गिरती सेहत ने उन्हें जन्म दिया। जनवरी 1931 में गांधी इरविन समझौते की ओर ले जाने वाली घटनाओं के बीच गांधी और कांग्रेस कार्यकारिणी का जन्म हुआ। मोतीलाल ने अपने अंतिम दिनों में अपने बेटे और गांधी जी को अपने पास पाकर सुकून पाया। उन्होंने 6 फरवरी 1931 को अपनी अंतिम सांस ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।